प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रियंका जी, जबरदस्त तरीके से हम बयानबाजियां सुन रहे हैं दोनों ही तरफ से। मैं लगातार आपके भी ट्वीट्स देख रही थी और मुख्यमंत्री के भी ट्वीट्स मैंने देखे। एक बात जो आप कहे कि नहीं ये पूरा स्कैम फर्जी है, कथित शराब घोटाला ही फर्जी है, तो एक सवाल बराबर चलता है, वो ये कि फिर वापस क्यों ले ली थी पॉलिसी? जीनत जी, सभी को नमस्ते जी। जीनत जी, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है। हमारी यही पॉलिसी, ये देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है एक्साइज की। मैं आपको बता दूं, यही पॉलिसी हमने पंजाब में इम्प्लीमेंट की जीनत जी। वहां पर हमें 50% का रेवेन्यू हुआ ज्यादा फर्स्ट फिस्कल में भी। दिल्ली में भी अगर ये बीच में टांग ना अड़ाई होती तो हमारा प्रोजेक्शन 9500 करोड़ का था, और क्योंकि पार्शियल इम्प्लीमेंट के बाद विड्रॉ करनी पड़ी तो हमारा दिल्ली में भी हाईएस्ट रेवेन्यू आज तक का हुआ। तो पहली बात तो जो पॉलिसी सरकारी राजस्व भरे, ना कि लोगों की जेबें, जो भाजपा के शासन में जैसे गुजरात में होता है, तो वो पॉलिसी गलत हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, आपने पूछा विड्रॉ क्यों की गई जीनत जी, तो जब ये इम्प्लीमेंट शुरू हो गई थी उसके बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद एलजी ने, जो इनका कार्य क्षेत्र भी नहीं है, एलजी ने टांग अड़ाकर कुछ नई कंडीशन बता दी थी, जिस वजह से जो बाकी की दुकानें थी वो खुल ही नहीं सकती थी। तो जो वेंडर का पैसा आप ले चुके हैं, उसके लाइसेंस भी ले चुके हैं और वो दुकान ना खोल पाए जीनत जी, तो उनको वो पैसा वापस किया गया और इसलिए यहाँ पे विड्रॉ कर ली गई थी। तो ये भाजपा की गंदी पॉलिटिक्स है कि वो कुछ भी ऐसा होने नहीं देते जहां पर सरकारी राजस्व भरे। आप भाजपा का कोई भी स्टेट उठा लीजिए ना जी, कोई भी, मैं चैलेंज देती हूँ भाजपा के प्रवक्ता को, उनके सारे के सारे स्टेट के ऊपर लोन है, एक भी रेवेन्यू सरप्लस में नहीं है, हर जगह ये लोग अपनी जेबें भरते हैं। ये बिल्कुल भी इनको लोगों के काम से और कोई अच्छी पॉलिसी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम है, उनको समझ नहीं आती बातें। प्रियंका जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मैंने आपका सुबह वाला ट्वीट भी देखा था, सटायर था उसमें भी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा, ईडी प्रकरण में इन दो लोगों को जैसे ही जमानत मिली है, आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में आ चुकी है। करे क्या? देखो जीनत जी, ये करें क्या? ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ये। अभी प्रियंका कक्कड़ जी ने कहा कि ज्यादा पढ़े लिया है और हम लोग अभी पास नहीं जी। अब मैं इसी पॉइंट को आपको बताना चाहता हूँ, शायद प्रियंका कक्कड़ जी ने पढ़ा नहीं है। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, हमारी आवाज पूरी आ रही है? हाँ जी, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी, बोलिएगा। हाँ देखिए, प्रियंका जी पैरा 80 में जाइए, उस पर लिखा है कि इनको बेल इसलिए दिए जा रही है कि केस के मेरिट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरा 37 में पढ़िए, जिसमें लिखा है कि मनीष सिसोदिया को इस आपराधिक साजिश का आर्किटेक्ट बताया गया है। तो प्रियंका जी पैरा 63 भी पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया जी की बेल क्यों रिजेक्ट हुई है। यदि आपको पढ़ना ही नहीं है और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, आपको यही समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को लगातार 8 बार बेल रिजेक्ट हो गई है सीबीआई ईडी में। हाईकोर्ट कह रहा है मनीष सिसोदिया जी इस पूरे गेम प्लान के मास्टरमाइंड है, वो सुनाई नहीं देता। और यदि किसी की बेल हुई है, वो आपको लगता है कि आप बच जाते हो उससे। आपके लोग, केजरीवाल जी, आतिशी जी, ये सब लोग ऐसा प्रोपेगेंडा लगा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। जी जनाब, आपने 2% से बढ़ाकर 12% किया, 10% क्यों आपने बढ़ाया, इसका जवाब नहीं देते आप। क्यों सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया जी के पीएस थे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पर पंजाब के भी रेवेन्यू अफसर थे और मनीष सिसोदिया जी बैठे थे, और साथ में सत्येंद्र जैन जी भी बैठे थे, राघव चड्ढा जी भी बैठे थे, और उन्होंने कहा कि अब सरकार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, प्राइवेट पार्टियां करेंगी, 2% के 12% कर दो। ये भी नहीं सुनाई देता होगा आपको। बिच्छू बाबू जो के कविता के ऑडिटर हैं, उनकी बात भी सुनाई नहीं देती होगी आपको। विजय नैयर जो आपके कम्युनिकेशन हेड थे, उन्होंने कहा कि हमने सदन ग्रुप के लोगों के साथ फेस टाइम पे बात कराई,
वो भी बात समझ में नहीं आ रही 100 करोड़ के एडवांस की जो उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है, जिसको केजरीवाल जी ने बात करा। इंडो स्पिरिट में संजय सिंह जी ने मीटिंग कराई दिनेश अरोड़ा से, वो बात भी समझ में नहीं आ रही आपको। आप लोग कितने पढ़े लिखे लोग हो? मैं पूछ लेती हूँ, एक सेकंड। ठीक है लेकिन ठीक है, पैरा 37 पढ़ के आई है। नहीं ठीक है, देखा 37 की बात कर रहे हैं आप, 80 की बात कर रहे हैं, 63 की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी आपने सुना होगा और ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया तो झांकी हैं, मुख्यमंत्री का नाम लेके कहते हैं कि अभी अगली बारी उन्हीं की है। रीना जी, ये शुरू से ही इनका प्लान रहा है। देखिए, हम गोवा भी जीत गए 10 साल के अंदर, वहां भी हमारी सीटें आ गई। दिल्ली में तो बेचारों का कोई नामो निशान ही नहीं रहा भाजपा का। हम पंजाब भी जीत गए, हम गुजरात में जो इनका गढ़ माना जाता है वहां भी फेम लगाया है। तो ये क्या करें, ये हमारी इमेज पे अटैक करना चाहते हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सुवेंदु भाई की कि वो माने कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मेरा भी मानना है कि पढ़ाई से थोड़ा दिमाग बढ़ता है। इन्होंने बार ये सेम रिपीट एलिगेशन लगाते हैं रीना जी, और मैं आपके शो पे भी बहुत बार इसकी सफाई दे चुकी हूँ, फिर से दे देती हूँ। 2 से 12%, 16% जो ये बार कहते हैं सुवेंदु जी, जो आपकी पुरानी दकियानूर की घटिया पॉलिसी थी, उसमें आप सिर्फ 8 लाख लाइसेंस की लेते थे और साथ में हर बोतल पे बिक्री पे आपका कमीशन होता था सरकार का। हमने वो बंद कर दिया सुवेंदु जी, हमने वो सीधा लाइसेंस की बढ़ा के 16% कर दी और हमारा शराब की बिक्री में कोई हिस्सा नहीं होता, ताकि नकली शराब की दुकानें जो आपके राज में चलती थी वो हमारे राज में ना चले। पहली चीज। दूसरी चीज, सुवेंदु जी ने शायद थोड़ा मानते ही है वो कि कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने 2 ऑर्डर मिक्स कर दिए। जो मनीष जी का ऑर्डर था उसमें भी पैरा 42 में लास्ट लाइन में लिखा है कि मेरिट पे इसका कोई असर नहीं होगा। इन्होंने ये भी आपको झूठ कहा कि 10 बार बेल रिजेक्ट हो गई, उनकी बेल की सुनवाई हो ही नहीं रही रीना जी, पिछली 2 बार से जज साहब बैठे नहीं है। अब वो अभी तो नोटिस भी दिया गया ना, ईडी से जवाब भी ईडी को नोटिस है कोर्ट की तरफ से ना कि 1 हफ्ते में आप जवाब दीजिए, मेडिकल ग्राउंड पर जब उन्होंने बेल मांगी है तो। जी, और हमने भी अच्छा, आपने अच्छा याद दिलाया, संजय सिंह जी ने भी ईडी को नोटिस भेजा, जैसा अभी आपने पीसीबी सुनी होगी। कभी गलती से नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं आया नीरव मोदी की जगह, तो उसी तरह संजय सिंह जी का नाम कैसे आ गया गलत चार्जशीट में। तो ये बहुत टाइम से हम पे अटैक करना चाह रहे हैं धीरज जी। हम लोग एक ऐसा झुट है लोगों का जो अपने काम जो अच्छे चल रहे थे वो छोड़ के राजनीति में एक शिक्षित इंडिया बनाने आए हैं। ये लोग भाजपा में वो लोग हैं जो हर जगह फ्लॉप हो गए और राजनीति में पैसा कमाने आए। ठीक है, तो ये सेंट्रल डिफरेंस है हम दोनों पार्टी। ठीक है, आप दोनों रहिए। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कहते नहीं थकती, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो मेरा प्रश्न आपसे, कांग्रेस पार्टी तो ये कहते नहीं थकती कि वही विसिल ब्लोअर है, उसी ने इस कथित शराब घोटाले को उजागर किया। लेकिन अब तो इसमें अगर ईडी प्रकरण में भी 2 बेल मिल जाती है तो ये बड़ा है विपक्ष को भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कहते ही नहीं थक रही कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, ये मनगढ़ंत स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के मुताबिक नए किरदार उसमें ऐड किए जा रहे हैं। इनसे छत्तीसगढ़ पे भी पूछ लीजिएगा जीना जी। नहीं, मैं पूछूंगी, 1 मिनट। आदेश भारद्वाज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बताएं। जी जी जी। हाँ आदेश जी, आप ही से मेरा प्रश्न है। जी जीना जी, देखिए, इसकी डे 1 हमने शिकायत की थी, एलजी को की, पुलिस कमिश्नर को की, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को की। जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। जो अभी मनीष जी अंदर है इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि छिपा नहीं है जो है, तो कहीं ना कुछ है उसके अंदर, तभी है। और कुछ भ्रष्टाचार था, पॉलिसी गलत थी, तभी इनको विड्रा करनी पड़ी जो है, अभी उसको विड्रा करना पड़ा। अदरवाइज पॉलिसी फुल प्रूफ होती, अच्छी होती, गवर्नमेंट को बेनिफिट होता, सरकार को फायदा होता, रिवेन्यू बढ़ता, तो क्या दिक्कत थी। लेकिन ये पॉलिसी पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार था, जिसकी हमने शिकायत की। लेकिन जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करने में इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है हमें जो है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, इस पूरे प्रकरण में एक बात जो देखिए, 3 नाम थे, चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई और समीर महेंद्रू। ये कहा गया कि ये लोग गवाह बन गए हैं और फिर एक बात आई कि भाई कान के पर्दे फाड़ दिए गए, चंदन रेड्डी के इस तरह से 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ, ये आरोप लगे। आम आदमी पार्टी यही कह रही है। ये 3 नाम और ये गवाह, इन पे प्रेशर हुआ और इन्होंने गवाही दी और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमसे तो दबाव में गवाही ली गई। और ये 2 नाम, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को मुश्किल में खड़े कर रहा है पॉलिटिकली, ग्राउंड पर, पब्लिक में मैसेजिंग यही जा रही है।
ये बिल्कुल इनका एक रॉन्ग नैरेटिव है। पहला पॉइंट तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लॉटरी से सिस्टम देना था वो इन्होंने हाथ से पैसे लेके बांटा है। ये इसमें जो पॉलिसी में कहा गया था कि जितना भी रिटेल होगा वो लॉटरी से दिया जाएगा, पर इन्होंने अपने जो लोगों को जहां जहां देना था वहां से पैसे ले लेके दिया है। दिनेश अरोड़ा जी कहते हैं कि उन्होंने मीटिंग कराई, सभी जितने भी दिल्ली के रेस्टोरेंट के इंचार्ज थे, मालिक थे, और उनसे 75 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल को दिया गया और अरविंद केजरीवाल जी ने शराब पीने का समय 4 बजे तक कर दिया रेस्टोरेंट के अंदर। सर सुनिए एक सेकंड शुभेंदु जी, पॉलिसी क्या थी? सुनिए एक सेकंड, पुरानी पॉलिसी क्या थी? आदेश भारद्वाज जी तो रहे हैं सरकार में 15 साल, उनको भी कंठस्थ, और हमने तो इतना इस कथित घोटाले पर चर्चा कर लिया कि हमें भी कंठस्थ हो गई है। तो पॉलिसी में क्या था वो, उस पर आप और आपको भी तो कंठस्थ होगी, आपको तो ज्यादा पढ़ना पड़ रहा होगा। लेकिन अब आप सुनिए मेरी बात तो सुनिए सर, पॉलिसी पर नहीं जाते हैं अब, जो पब्लिक डोमेन में चीजें बाहर आ रही हैं जांच पड़ताल को लेकर, अभी तक भी मैं ये वैसे भी अपनी जानकारी के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, कहीं पर भी 1 रुपए का लेन देन प्रूफ हो पाया है? जिस बात को आम आदमी पार्टी पकड़ कर बैठी है वो मुझे बताइए। देखो 1 रुपए का लेन देन, गोवा इलेक्शन में पैसा खर्च हुआ 19 लाख रुपए बाकी चेक के जरिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आतिशी जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं ही थी स्टूडियो में। हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने हर जगह बताया है, जो गोवा में पैसा ट्रांसफर हुआ उसमें 70 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है और उसमें कैश का पैसा गया है। पहला पॉइंट, अमन डुल ने पैसा लेके राघव चड्ढा के कहने पर पंजाब के चुनाव में पैसा लगाया है, उसकी पूरी रिपोर्ट्स हैं। आप ये सोचिए जिन्ना जी, बेल मिलना तो सबका अधिकार है, बेल मिलने से ये कहीं नहीं होता कि कोई दोष मुक्त हो गया है। वो तो आरोप लगाते ना आम आदमी पार्टी, आप जज बदल देते हैं। मैं तो प्रियंका जी को लाऊंगी इस बीच में, सत्येंद्र जैन जी वाले प्रकरण में भी यही कहते हैं कि भाई जज बदल दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है क्या बेल नहीं मिलनी चाहिए? मर्डर और रेप के केस में भी बेल मिलती है, बेल तो मिलेगी, पर यदि बेल मिल रही है तो प्रियंका कक्कड़ जी, अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी को ये लग रहा है कि बेल मिल गई है तो वो दोष मुक्त हो गए, ये कहां से तय होता? और 9 महीने से 10 महीने से सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रही। मनीष सिसोदिया जी 26 फरवरी से जेल में है। तो यही तो कहा जा रहा है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी बराबर की टक्कर दे रही है, उसकी लोकप्रियता है, तो आप षड्यंत्र के तहत बीजेपी, आम आदमी पार्टी का तो यही आरोप है कि फंसा के रखना चाह रहे ताकि इमेज खराब हो। और सेम केस में अगर 2 लोगों को जमानत मिल जाती है तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिल पा रही है? मैं एक मिनट प्रियंका जी को लेकर आती हूँ। सिसोदिया मास्टरमाइंड है। हाँ नहीं प्रियंका जी, और प्रियंका जी एक चीज बताइए, मास्टरमाइंड तो हम शुरू से सुन रहे हैं, 19 अगस्त 2022 पहले दिन जब रेड पड़ी थी उस दिन से लेकर अभी तक में, प्रियंका जी अब आपको लग रहा है कि जब राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिल गई है तो अब थोड़ी उम्मीद बढ़ गई है कि मनीष सिसोदिया भी जल्दी बाहर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब कार्यकर्ताओं की पूरी उम्मीद बढ़ गई है जीना जी, और बढ़नी भी चाहिए। देखिए इनका मुख्य आरोप जो भाजपा की रची कहानियां थी, पहले संबित पात्रा जी ने कहा कि हमने 140 फोन तोड़ दिए मनीष जी ने, फिर उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का मास्टरमाइंड, वो 100 करोड़ वाली कहानी कल ध्वस्त हो गई है। उस ऑर्डर में स्पष्ट हो गया है कि एक चवन्नी की भी ऐसी कोई लेन देन का कोई सबूत सामने नहीं आया है। कोर्ट ऑर्डर बहुत स्पष्टता से बात कहता है। तो इतना 2 एलिगेशन बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है सुनवाई होगी जिस दिन, और उस दिन मनीष जी भी बाहर आएंगे। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग कहते नहीं थकते कि आप लोग तो विसल ब्लोअर हैं। मैं स्पेशली इस वर्ड को यूज करती क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी पहले दिन जब मेरे साथ बातचीत में जुड़े थे, और आप केंद्र में थर्ड फ्रंट में साथ जाना चाह रहे हैं। मतलब आप हैं किधर, थोड़ा तो साफ कर दीजिए। हमने डे 1 शिकायत की, इसमें कोई दुराय नहीं है। उस पे एलजी ने बाद में संज्ञान लिया, किन परिस्थितियों में लिया ये वो बताएंगे जो है, लेकिन सालों तक वो दबा के बैठे रहे जो है। उसके बाद जो है, लेकिन ये सच्चाई है कि ईडी का किस तरह से और एजेंसियों का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है जो है। ये करते हैं जो है, पूरी तरह से कानून का वायलेशन हो रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो एक विषय अलग है और इसमें जांच हो रही है। जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, जो दोषी होगा और सजा पाएगा, जो दोषी नहीं होगा तो दोषी होकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जमानत मिल जाने पे या उस पे हम ये कहें कि वो दोष मुक्त हो गए तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी जांच हो रही है, जांच होने में जो है।
ये बड़ा मतलब आप बड़ा साफ कह के निकल जाते हैं, जांच होने दीजिए। इतनी मासूमियत राजनीति में होती है क्या शुभेंदु जी? मुझे तो ये बड़ी ठीक है, अच्छा लगता है, ऐसे भी हमारे प्रवक्ता हैं। लेकिन आप शुभेंदु जी अगली रणनीति क्या है? और एक सवाल जो मैं देख रही थी, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि ईडी क्या करने वाली है, ये बीजेपी को पहले कैसे पता चल जाता है? अरे हमको मालूम है, सब कुछ मालूम है। मैं आपको चैनल पे कहना चाहता हूँ कि इस सबके बस जो मनीष सिसोदिया जी, राघव चड्ढा जी, संजय सिंह के भी जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और ये भी जेल में जाएंगे। इनके बाद एक बार पूछताछ हो चुकी है, पूरे सबूत हैं कि बिना केजरीवाल जी के, देखिए जिन्हें जी पूरे दिल्ली के अंदर 30,000 करोड़ की शराब बेची जाती है, एक मोटा फिगर है। 2% से 10% बढ़ाने में 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस 3,000 करोड़ के इस बड़े घाटे में मेरे को लगता है केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। प्रियंका जी बहुत शॉर्ट में अपना कमेंट, बहुत शॉर्ट में। हमें क्या पूछा आपकी बात? ठीक है प्रियंका जी, तैयारी क्या है फिर आपकी? सत्यपाल मलिक जी ने भी आशंका जताई थी कि अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के आसपास भेज दिया जाएगा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जीना जी, हम राजनीति में जानते हुए आए, हम छोटी सी पार्टी है, इनके पास कोई साधन भी नहीं है हमें रोकने का, जेल तो ये हमें भेजते रहेंगे, अब तो हमें आदत पड़ चुकी है। आप कांग्रेस भाई से ये क्वेश्चन भी जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर वो विसल ब्लोअर हैं तो उन्होंने तो भाजपा पे भी आरोप लगाए थे, तो वो क्यों चुप है कि भाजपा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? उनको उस बात पे भी उठाना चाहिए। बहुत कुछ उलझा हुआ है, स्टेट में अलग, सेंटर में अलग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन कई तरह की बातें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, लेकिन देखते हैं दोनों तरफ से राजनीति इस कथित शराब घोटाले को लेकर हाई है।